क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धर्म को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है? क्या ध्रुवीकरण के जरिए वोटों को साधने के लिए माहौल बनाया जाने लगा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण के एक बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक दावा सेंटर नाम का एक संगठन पिछले कई सालों से हर साल 250 से 300 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है, लेकिन इससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी अब जाकर हुई है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों की साजिश में केंद्र सरकार के बाल और महिला कल्याण विभाग का एक अधिकारी भी शामिल है और इस साजिश के लिए विदेशों से पैसा भेजा जा रहा था। अब हमारा सवाल यह है कि इतनी बड़ी साजिश का पता करने में जांच एजेंसियों को आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? कन्वर्जन सर्टिफिकेट है जो मिला, उसमें हमारे बेटे का नाम बदल करके अब्दुल कादिर कर दिया गया। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें, जहाँ से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। हमारा बच्चा स्कूल में गया, स्कूल से आगे नोएडा डेफ सिक्योरिटी में गया, नोएडा डेफ सिक्योरिटी से मुसलमानों में गया। जितने भी बच्चे नोएडा डेफ सोसाइटी से ज्वाइन हुए वो सब बच्चों का ही धर्मांतरण हुआ है। बच्चों को डराकर, धमकाकर, ब्लैकमेल करके, छलावा करके, धोखा देके, लालच देके हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। भाजपा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के चलते हुए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती है। ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा जो लोग देश में इस तरह का काम कर रहे हैं। हम उन्हें भी बिहाइंड द बार करेंगे, उन्हें भी जेल में डालने का काम करेंगे जिन्होंने इनको फंडिंग की है। तो यूपी में एक बार फिर धर्म परिवर्तन के मामले से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस की माने तो धर्मांतरण के इस रैकेट के तार सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। पर सवाल यह है कि अगर ये रैकेट वाकई इतना बड़ा है तो फिर अब तक पुलिस और प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं लगी? आखिर कैसे आरोपी इतने सालों से बिना किसी रोक टोक के धर्म परिवर्तन कराते रहे? गुरुग्राम में रहने वाले मन्नू यादव के परिवार के मुताबिक करीब 4 साल पहले उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशें शुरू हो गई थी। 2017 में जब मेरा बेटा 10th क्लास की पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी चेंज हुई। उन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में मतलब बात करना मेरे से किया कि भाई मम्मी आप तो थोड़ी देर के लिए ये पूजा पाठ करते हो और मुस्लिम धर्म में तो 5-5 बार मतलब नमाज करते हैं और जो लेडीज़ हैं वो मतलब ऐसे बैठ के मतलब ऐसे करती हैं और आप उसके ऐसे ही दुपट्टे को करके रखा करो। और जो है उनकी जो लेडीज़ है मुसलमान की, वो तो ये चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती हैं, बिंदी वगैरह नहीं लगाती हैं, ये कुछ भी नहीं करती, आप भी मत पहना करो। और इसके कुछ सालों बाद मन्नू यादव अब्दुल मन्नान बन गया। ये वो सर्टिफिकेट है जो दिल्ली के जामिया नगर में इस्लामिक दावा सेंटर चलाने वाले मुफ्ती काजी ने जारी किया। सर्टिफिकेट के मुताबिक पिछले साल 11 नवंबर को मन्नू का धर्म परिवर्तन हुआ, जिसके बाद उसने 11 जनवरी 2021 को कोर्ट में एफिडेविट देकर अपने धर्मांतरण की बात कबूल ली। इस एफिडेविट में उसने लिखा कि वो अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव के इस्लाम धर्म कबूल कर रहा है। लेकिन परिवार की माने तो मामला इतना सीधा नहीं। ये कहता था मेरे को मतलब विदेश जाना है और मेरा दोस्त मेरे को बुला रहा है कि हाँ मतलब आपको काफ़ी पैसा मिलेगा और आप यहाँ जॉब कर लो। मैंने कहा भाई मैं तेरे को विदेश नहीं भेजूंगी। उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि आप यूनियन बैंक में तो खाता खुलवाओ। मेरा बेटा अकेले से जाके यूनियन बैंक में खाता खुलवाए। मैं ये किस लिए कि मुझे विदेश जाना है। उसके बाद वो बहुत सारा पैसा देंगे, मैं विदेश तेरे को नहीं घाल लूँगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको लालच दिया गया था। किस तरह का लालच? नोएडा डेफ सोसाइटी जब उसने ज्वाइन की, मेरे को बोला कि मैं मतलब वहाँ जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा है? तेरे स्कूल वाले भेज रहे हैं कि नहीं स्कूल वाले में जा, मतलब मैं जा रहा हूँ अपने आप से। मेरे दोस्त वहाँ जाते हैं और वहाँ बहुत अच्छी इंग्लिश है, बहुत अच्छी एजुकेशन है। वहाँ मेरे को नौकरी भी देंगे, अच्छा घर भी देंगे, ज़मीन भी देंगे, मेरे को सारी चीज़ देंगे। वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई, मेरे को सरकारी जॉब वो दिलाएंगे।
यानी मन्नू को मन्नान बनाने के लिए उसे नौकरी और पैसों का लालच दिया गया। यही दावा यूपी पुलिस भी कर रही है कि धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मूक बधिर और गरीब लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाते थे। मन्नू के परिवार के मुताबिक उन लोगों ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और आखिरकार 16 अप्रैल को घर छोड़कर चला गया। यही कहानी कानपुर के रहने वाले आदित्य की भी है। इसी साल मार्च के महीने में वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद उसने अपने परिवार को वीडियो कॉल किया और बताया कि वो केरल में काम कर रहा है। आदित्य के पिता के मुताबिक इसके पहले वो कुछ मुस्लिम लोगों के साथ संपर्क में था जो उसका ब्रेन वॉश करते थे। यही नहीं, उसे देश के बाहर से 7,000 रुपए भी भेजे गए थे। हाँ, बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आया था। धर्म परिवर्तन से जुड़े जो कागज हैं, उसमें कौन सा कागज आपको मिला और उसमें क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन सर्टिफिकेट है जो मिला, उसमें हमारे बेटे का नाम बदल करके अब्दुल कादिर कर दिया गया। दावा है कि इस तरह से पैसे और नौकरी का लालच देकर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुफ्ती काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो हर साल 250 से 300 लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। इनके निशाने पर मूक बधिर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, महिलाएं और गरीब तबके के बेरोजगार युवक थे। धर्मांतरण मामले की जांच कर रही यूपी एटीएस के जांच के दायरे में अब नोएडा के 117 का ये नोएडा डेफ सोसाइटी भी है, जहां पर मुन्ना यादव पढ़ा करता था। अब तक की जांच में ये बात साफ हो गई है कि यहाँ पर और भी ऐसे कई छात्र थे जिनका धर्मांतरण किया गया था। जांच में यूपी एटीएस के ये बात भी सामने आई है कि करीब 2 साल पहले एक मुस्लिम टीचर को जो मैनेजमेंट है उसने हटाया था, क्योंकि उनको कुछ इसी तरह की शिकायतें मिली थी कि वो जो छात्र हैं उनको रिडिकुलाइज करता है। अब यूपी एटीएस इस सोसाइटी में, इस संस्थान में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जो यहाँ पर पढ़ाया करते थे टीचर, उनका पूरा डाटा खंगाल रही है, उनकी कुंडली को खंगाल रही है। डेफ सोसाइटी के नाम से नोएडा के सेक्टर 117 में चलने वाले इस स्कूल में मूक बधिरों को कंप्यूटर से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। 2018 से इसी बिल्डिंग में ये स्कूल चल रहा है। नोएडा पुलिस के मुताबिक अभी तक उनके पास इस स्कूल में धर्म परिवर्तन कराने को लेकर कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन यूपी एटीएस के खुलासे के बाद से ये स्कूल सवालों के घेरे में है। यहाँ बाहर के लड़के भी आकर के ट्रेनिंग लेकर जाते हैं और उसी क्रम में उन लड़कों को यहाँ टारगेट करके उनका रिलीजन चेंज करवाया गया है और उनको ट्यूटर किया गया है। धर्मांतरण के इस रैकेट का एक सिरा गाजियाबाद से भी जुड़ता है। यहाँ के प्रताप विहार इलाके में रहने वाले डॉक्टर सलीमुद्दीन घर पर ही अपना क्लिनिक चलाते थे। आरोप है कि डॉक्टर सलीमुद्दीन ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से 2 लोगों को नाम बदलकर डासना देवी मंदिर भेजा था। हालांकि उनके करीबी इस आरोप को गलत बताते हैं। ये आरोप जो है सरासर गलत है। वो इस तरह की प्रवृत्ति के इंसान नहीं है। वो समाज सेवी हैं, अमन और शांति में विश्वास रखते हैं और जहाँ तक बात है वो हमेशा मोहब्बत का पैगाम वो देते रहे हैं, इंसानियत का पैगाम देते रहे हैं। और हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ क्लिनिक पे मुस्लिम कम और हिंदू भाई ज़्यादा आते हैं। हम उनके क्लिनिक के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे गाजियाबाद पुलिस ने 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था। एक का नाम है विपुल विजय वर्गीय और दूसरे का नाम कासिम है। इन दोनों को डासना में एक मंदिर के महंत को मारने की साजिश का आरोप लगा था, जिसके बाद इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में डॉक्टर सलीमुद्दीन का नाम सामने आया और डॉक्टर सलीमुद्दीन को भी गिरफ्तार किया था। इनके ऊपर भी आरोप था कि ये भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। फिलहाल जो डॉक्टर सलीमुद्दीन है वो बेल पर बाहर है और मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं जिन लोगों ने डॉक्टर सलीमुद्दीन का नाम पुलिस को बताया, उनमें से एक काशिफ गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में रहता है। हमारी टीम उसके घर पहुंची, लेकिन घर वालों ने बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि इलाके के लोगों के मुताबिक उन्हें यहाँ कभी किसी संदिग्ध गतिविधि का शक नहीं हुआ। हम 20 साल से आए हैं कि 20 साल से हम जानते हैं, आदमी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी तरह। फिलहाल यूपी एटीएस इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के धर्मांतरण के रैकेट के सभी तार खंगालने में लगी है। धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार उमर गौतम खुद भी अपना धर्म परिवर्तन करवा चुका है।
उसका असली नाम श्याम प्रताप सिंह है और वो यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में और लोगों के नाम सामने आएंगे। इस पूरे गैंग में इन्वॉल्व सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है उसको गैंगस्टर के तहत कुर्क करने का, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी अगर अपराध बनता है तो उसमें भी स्थानीय प्रशासन इसमें डिसीजन लेगा। इतने बड़े गैंग के पर्दाफाश होने के बाद काफ़ी सूचनाएं हमें जो विक्टिम लोग हैं उनके परिवारों से और कुछ सूचनाएं उनके अन्य स्रोतों से भी प्राप्त हो रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन का ये रैकेट बहुत सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा था। धर्मांतरण कराने वाला ये गैंग बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करता था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए फायदे बताने, मोटिवेट करने और ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी अलग अलग टीमों पर होती थी। यही नहीं, इनका काम करने का तरीका भी पॉन्जी स्कीम की तरह था। जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को कन्वर्ट कराएगा उसे उतना बड़ा ही ओहदा और फायदा मिलता था। जांच में ये भी पता चला है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंडिंग की जा रही थी। यही नहीं, जांच एजेंसियों को पता चला कि इस साजिश में केंद्र सरकार के बाल और कल्याण विभाग का एक अधिकारी भी शामिल है। आरोप है कि वो अधिकारी मंत्रालय में आने वाले गरीब जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाकर आरोपियों को देता था। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि अब इस अधिकारी से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है कि अधिकारी पैसों के बदले आरोपियों की मदद करता था या वो भी इस साजिश का एक हिस्सा था। सूत्रों का कहना है कि ये अधिकारी भी उमर गौतम की तरह पहले हिंदू था जो बाद में धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया था। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक दूसरे संगठन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दिल्ली में चलने वाले इस संगठन के मुखिया को धर्मांतरण के खलीफा के नाम से जाना जाता है। ये भी पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी उमर गौतम के संगठन को कतर से 50,000 रुपए का डोनेशन मिला। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के पास ऐसे अनेकों दस्तावेज हैं जिनमें देश और विदेश से आए डोनेशनों की अलग अलग जानकारियां हैं। अब जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि इसमें कितना डोनेशन संदेहास्पद है, यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भेजा गया है। जांच एजेंसियां इस मामले में जल्द ही इस राज का पर्दाफाश करने के लिए आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की मदद लेने जा रही हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो लोग और ताकतें धर्म परिवर्तन के धंधे में लगी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर विपक्ष है जो सवाल उठा रहा है कि क्या धर्म परिवर्तन के नाम पर उत्तर प्रदेश में फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति की तैयारी तो नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के रैकेट पर योगी सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन आरोपियों को जमानत भी नहीं मिल पाएगी, साथ ही उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जो 2 लोग पकड़े हैं ये काफी गंभीर मामला है और ये काफी समय से जो है ऐसा चल रहा है और इसमें हो सकता है कि इन जो संस्थाएं ये चला रहे थे, एक मूक बधिर की संस्था चला रहे थे, उसमें विदेशी फंडिंग भी आने की संभावना है। यानी यूपी ATS की कार्रवाई को सही मानते हुए सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई के मूड में है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर कई सवाल उठा रहा है। राजनीति के चलते, वोट के चलते हिंदू मुसलमान में पूरे प्रदेश को बांटने में लगी है और संविधान, न वो संविधान को मानते हैं न वो कानून को मानते हैं। आज इलेक्शन के समय में धर्म परिवर्तन को लेके ये बीजेपी का एक ऐसा राग है जो ये 1988 से गा रहे हैं और जब से ये पैदा हुए हैं तब से अब तक हिंदू और मुसलमान के नाम पर, दंगों के नाम पर ये सरकारें आई हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। चूंकि यूपी में अगले साल चुनाव है, इसलिए विपक्ष को ये आरोप लगाने का मौका मिल गया है कि सरकार जानबूझकर धर्म परिवर्तन के मुद्दे को हवा दे रही है। इस बारे में हमने यूपी की राजनीति को समझने वाले पत्रकारों से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। यहाँ पर ये इसकी जो सांगठनिक रूप से धर्म परिवर्तन हो रहा था, तमाम जो इनके संगठन है दूसरे
भाजपा और अनुसांगिक संगठन है वो कहाँ थे। दूसरा, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इन सब चीज़ों पर निगाह रखती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और वो पूरी तरीके से फेल हैं अगर इस तरीके की घटना वास्तविकता में। दूसरी चीज़ जो ये बात है कि 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण किया गया, तो आखिर वो कहाँ है, वो सामने नहीं आया अभी तक, उनके परिजन क्यों नहीं आए। ये चुनाव जो है इसी चीज़ पे होता सारा के धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। पिछली सरकारें थी जाति के आधार पे करती थी, इन्होंने पूरे धर्म के आधार पे करना शुरू कर दिया। वहीं यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन रैकेट के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जोड़ दिए हैं। पुलिस का दावा है कि ये रैकेट इतना बड़ा है कि अभी इसमें और भी बहुत से खुलासे हो सकते हैं। इसीलिए सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा इस मामले को लेकर सवाल उठाने वालों पर ही राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। आप आतंकियों को महिमामंडित करने वाले लोग हैं। आप तो कहते हैं आतंकवादी जो पकड़े गए हैं उनको छोड़ देना चाहिए, इनोसेंट हैं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान था। धर्म परिवर्तन के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन अब इसे लेकर यूपी सरकार के रुख से साफ है कि ये मामला ठंडा नहीं पड़ने वाला, बल्कि आने वाले वक्त में इसे लेकर राजनीतिक बवाल और बढ़ सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।